गुरुभाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कथा ध्यान से सुनिए। एक ग्वाला था, उसके पास गाय और भैंस भी था। वो बेचारा गाय के दूध, भैंस के दूध रोज बाजार में जाके बेच दिया करता था। एक दिन की बात है कि जब रास्ते से वो ग्वाला दूध लेकर जा रहे थे तो एक सांप का बच्चा मिला। वो उसका घर तो बनाया हुआ रहता, उसका बिल वहीं पर था, कहीं टीला था, उसी में था। तो इसको लगा कि हाँ, दूध देकर आ रहे हैं, अगर जो लेके जाते रहते तो इसको दूध दे देते, पी लेता, बड़ी खुश हो जाता। इसका माँ तो बेचारी दिन भर रहती होगी डर से, कन्हू चुपचाप बैठी, ये भूखल रहता है। वो बेचारा क्या किया कि घर आया और दूध ले जाके नाग को बच्चा को पिला दिया। शाम मिल के बच्चा पी लिया। शाम में नागिन आई तो बच्चा, कोई भी बच्चा उसके पास नहीं लटका, चुपचाप खेलते रह गया। नागिन बोली, अरे हम रोज आते थे तो तुम लोग हमको में लिपटता था, आज क्या हो गया? रुस गए हो, उदास हो, क्या है? खुश भी है, मेरे पास भी नहीं आया, क्या बात है? बच्चा उसको हंस के बोला, माँ, आज कोई ग्वाला आया था, दूध वाला, वो हम लोग के पिला दिया है दूध, एक बर्तन भी रख दिया है और उसमें हमको लोग को दूध दे दिया और हम सब पीकर और खुश हैं, पेट भर के पी लिए हैं। माँ बोली, अच्छा ठीक है, अच्छा है। लेकिन फिर भी ग्वाला बिहान होला वही काम किया बेचारा, ले जाके सुबह और शाम दोनों समय उसको दूध देने लगा बच्चा को। बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो गया। और बच्चा चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, बच्चा प्यारा होता है। अरे हम मनुष्य हैं तो मेरा बच्चा प्यारा है। वो सर्प था, उसका बच्चा उसके लिए प्यारा था। बच्चा अपना प्यारा होता है। जब बच्चा को देखा नाग नागिन बहुत खुश हो गया, बोला, हाँ, मेरा बच्चा अभी कितना जल्दी बड़ा हो गया। नाग नागिन ने दोनों ने विचार किया अपने में, बोले कि अच्छा ये तो बताइए कि मेरा बच्चा को प्रतिपाल कर दिया है, उसे कुछ देना चाहिए। नाग बोले, हाँ, ये सही बात है, आप ठीक कहते हैं, उसको कुछ देना चाहिए, लेकिन क्या देंगे? बोले कि क्या देंगे, मेरे पास एक अंगूठी है, वही दे देंगे उसको। बोले, नहीं, इससे क्या होगा, मेरे पास मनी है, वो मनी दे देंगे, उसका परवरिश हो जाएगा। अपना बच्चा के आधार काट के हमको बच्चा के पिला दिया है, इससे उसको पैसा होता है। और वो अपना बच्चा को जो भोजन के लिए बेच के ले जाता था, वो हमको लाके दे दिया बच्चन को, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बोले ठीक है। जब फिर से सुबह हो गया तो नागिन बोली अपनी बेटी को कि बेटा, जब भी आएगा वो ग्वाला दूध देने तो उसे रोक के रखना, जब हम आएंगे तब जाने देना, शाम में आएगा तो उसको बिलमा के रखना और कहना हमको माँ तुम्हें से मिलने को लिए बोली है। बोला ठीक है माँ, लेकिन उसे काटेगी तो नहीं ना? नागिन बोली, नहीं बेटा, ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं काटेंगे। इतना कह के नागिन अपना भोजन के लिए निकल गई, बच्चा लोग वहीं पर रह गया। जब वो आया ग्वाला तो बोला कि भाई तुम दूध देने आते हो, हमको माँ बोली है तुम्हें रुकने को लिए, जे यहाँ पर रुकना। लेकिन ये बेचारा ग्वाला डर से वहां से जल्दी से भाग आया। बोला, नहीं नहीं, तुमको माँ हमको डांस लेगी, हम मर जाएंगे, मेरा बच्चा क्या करेगा? नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे।
इतना कह के बेचारा डर से वहां से भाग आया जल्दी से। और शाम में भी गया और शाम में भी झट से दूध दिया और झट से भाग आया। आया नागिन और नाग बोला कि अच्छा उसको रोक के नहीं रखा, उसको हम बोले थे रोकने को लिए। बच्चे बोला नहीं माँ, वो तो डर से रुकवे नहीं किया, हम बोले तो बोला नहीं नहीं हम नहीं रुकेंगे। नागिन बोली अच्छा ठीक है, जब ऐसा है तो हम खुद मिल लेंगे उससे। फिर बिहान होला, आया बेचारा दूध देने को लिए, तो नागिन चरने को लिए गेवे नहीं की थी, भोजन के लिए नहीं गई थी, वो छुपल थी। और जैसी दूध दे के और घूमने लगा, जैसी नागिन उसका रास्ता छेक ली। नागिन जब छेक ली रास्ता तो बेचारा बोला हम आपका कुछ नहीं बिगाड़े हैं, मेरा राह छोड़ दीजिए, देखिए मुझे मत काटिए, मेरा बच्चा है। नागिन बोली देखिए हम आपको काटने नहीं आए हैं, आप हमको बच्चे को क्यों दूध पिलाते हैं, हमको ये बताइए। बेचारा ग्वाला बोले देखिए हम इसलिए पिलाते हैं आपको बच्चे को, आप दिन भर छुपे छुपे इधर उधर भोजन के तलाश में घूमते हैं, जल्दी तो आप अपना घर पे आते नहीं हैं, दिन भर का आपका बच्चा भूखा रहता था, हम सोचे थोड़ा सा इसे दूध दे देंगे तो इससे हमको क्या कमी पड़ जाएगा, इसीलिए हम इसको दूध पिला देते हैं। बोला ठीक है, जब ऐसा बात है तो हम भी तुम्हें कुछ देंगे, कल आ जाना और कल हमारा इंतजार करना। बोला ठीक है। लेकिन जब नागिन हटी तो बेचारा वहां से जल्दी से भागा और आके घर में अपना बोला कि ऐसे ऐसे हम नागिन को बच्चा को दूध पिलाते हैं, अब ऐसे ऐसे हमको कह रही थी नागिन। बोली कि अच्छा, उसको पत्नी बोली अच्छा ठीक है, क्या होगा, जाइए ना बिहान होला, रुक जाइए ना थोड़ा देरी, हो सकता है कुछ दे, कुछ आशीर्वाद तो जरूर देगी। लेकिन फिर भी बेचारा ग्वाला बहुत डरे हुए थे। डरते डरते फिर दूध लेके गए और दिए, जाके दूध दिए और नागिन फिर से खड़ा हो गई, नाग भी खड़ा हो गया और बोला कि लो हम जो दे रहे हैं वो अपना रख लेना और इसे घर में रखना, किसी को देना नहीं। बेचारा बोला ये क्या है, नागिन बोली ये मनी है। ग्वाला बोले इससे क्या होगा, नागिन दोनों बोले अपना घर में रख देना, इससे इंजोला रहेगा तुम्हारा घर, अंधेला नहीं होगा, तुम्हारा घर में बढ़ंती होगा, जाओ इसे रख देना, कभी मुसीबत में तुम्हें काम आएगा। बोले ठीक है। वो बेचारा ले जाके अपना मनी घर में धर दिए, लेकिन उसको बच्चा को दूध पिलाने को नहीं छोड़े, पिलाते रहे इस बच्चा को। उसके बाद फिर भी नागिन अंडा दी, बच्चा हुआ, उसको भी दूध पिलाते रहे, बरसों तक दूध पिलाते रहे। जब ग्वाला का बच्चा बड़ा हो गया तो देखा कि अरे मेरे पिताजी नाग के बच्चा के दूध पिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं, हम उसको मार देंगे, ये बहुत गलत है, ये दूध बिक्री होता है, पैसा होता है, और नाग के बच्चा को पिला के अपना दूध बर्बाद करते हैं। एक डंडा लेके गया और डंडा लेके गया तो बेचारा नाग ही वहां बैठल था, इसी का बेड में इससे रोज मिलता था। और जिस समय में ये बेचारा दूध लेके जाता था उसी समय बोला कि पिताजी लाइए, हम नाग को बच्चा को दूध देंगे, आप नहीं, हम जाएंगे आज। शाम के समय था, नाग नागिन दोनों बैठल थी वहां पे, और ये दूध लेके गया, दूध के बहाने नाग को मार दिया एक डंडा, नाग के सिर पर लग गया। नाग के जब सिर पर लग गया तो उसका सिर फट गया। गुस्सा में नाग इसे डांस लिया, इसका ग्वाला का लड़का के जब डांस लिया तो लड़का वहीं पे गिर गया। नाग भी वहीं पे बैठल था, नाग भी अफसोस कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसका सिर पर चोट लगल था वो गुस्सा में डांस लिया।
किसी को गुरु भाई बहन जो नाग डांसता है वो नाग नहीं डांसता है, चांप डांसता है। पैर बच जाता है, चंप जाता है, तब नाग नागिन डांसता है। सर्प ऐसे नहीं डांसता है। निर्दोष व्यक्ति को कभी नहीं चाहता कि हम उसे काट लें। जब ये आशा देखा है ग्वाला कि अरे दूध लेकर गया और आया नहीं, क्या बात है, अभी तक नहीं आया है। जब बेचारा देखने गया तो देखता है कि उसका बेटा मरा पड़ा हुआ है वहीं। नाग से बोला, मैं प्रीत किया तुमसे भाई, क्या हुआ, दोस्ती तू निभाया नहीं। मैं क्यों प्रीत लगाया जो मेरे वंश को निधान कर दिया। नाग ने बेचारा बोला, भाई तेरा पुत्र आया और मेरा सिर पे घाव दे दिया, हम डांस लिए, दूध से दोस्ती किया, मेरे बच्चे को पिलाया, अब मेरा सिर पे चोट लगा तो मैं तुम्हें बच्चे को डांस लिया, अब मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दो। बेचारा हाय हाय करके बच्चा को लाया घर पे। बच्चा को लाया घर पे, सब लोग बोले, हाँ आप बहुत गलत करते थे, आप नाग को बच्चा को दूध पिलाते थे, पता नहीं कितना नाग को बच्चा को दूध पिलाए, कोई ठिकाना नहीं है, कितना को प्रतिपाल किए हैं, युगों से आप दूध पिलाते आ रहे थे। आप देखिए बच्चा को दूध पिलाए और नाग तो डांस लिया और आपका बच्चा भी मर गया। लेकिन उसका पत्नी को याद था कि जिस दिन मणि जब लाए थे आप, तो उस दिन आप बोले थे कि नागिन बोली है कि किसी मुसीबत में काम आएगा। ये मणि किस काम का है? गांव वाले से भी बोले, गांव वाले बोले अच्छा ठीक है, जहां पर नाग डांसा है वहां पर थोड़ा सा मणि देखिए ना दबा के, हो सकता है आपका बच्चा ठीक हो जाए। बेचारा ग्वाला के पत्नी वही काम की, मणि लाई और उसके पैर पे, जो पैर में डांस लिया था सर्प, वहां पर रख दी, सटा दी। और जब मणि सटा दी तो धीरे 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 उसका सारा बीख मणि चूस लिया और बच्चा उठ के बैठ गया। जब बच्चा उठ के बैठ गया तो बेचारा ग्वाला बहुत खुश हुआ और जाके नाग देवता से क्षमा प्रार्थना मांगा। क्षमा प्रार्थना किया कि महाराज हम आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिए हैं, अब ऐसा नहीं होगा, हम फिर से चाहते हैं कि आपको बच्चा को दूध पिलाएं हम। नाग देवता बोले, देखिए आप ऐसे अब दूध मत पिलाइए मेरा बच्चा को, एक दिन हम आपका समय देते हैं, साल का एक दिन होता है नाग पंचमी, उसी दिन मेरे बच्चा को दूध पिलाइएगा और मुझे भी पिलाइएगा, हम भी पिएंगे। इसलिए नाग पंचमी का दिन दूध पिलाया जाता है नाग नागिन को। नाग को दूध, नागिन को लावा दिया जाता है। सब लोग खुशी खुशी से नाग पंचमी त्योहार मनाते हैं। हर हर महादेव।